Hello बच्चों, let's read the question. The question says a person is running along a circular track of area 625 pi meter square with a constant speed. Find the displacement traveled and distance in 30 seconds in and 15 seconds if he has to complete the race in 30 seconds. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या गिवन है, कोई पर्सन ए पॉइंट से अपनी क्या करता है, रनिंग स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, और क्या करता है कि 30 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट कर लेता है, यानी वापस 30 सेकंड के अंदर ए पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। तो 30 सेकंड्स के अंदर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर 15 सेकंड के अंदर क्या करेगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या करेगा कि हाफ यानी सेमी सर्कल का पोर्शन वो क्या कर देगा, 15 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा और ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोनों कंडीशन के अंदर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट। अब देखो, की कंसेप्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन 30 सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो 30 सेकेंड के अंदर जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है हमारी लेंथ ऑफ पाथ के इक्वल। ठीक है बच्चों, और लेंथ ऑफ पाथ हमारी कितनी होगी कि पूरी सरकमफेरेंस का ये कंप्लीट करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 सेकेंड के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का की कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 30 सेकंड के लिए अगर हम देखें तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 पाई r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और 2 पाई r के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए सर्कल की। तो रेडियस सर्कल की हम कैसे निकालेंगे, तो हमें एरिया गिवन है। ठीक है बच्चों, तो एरिया, एरिया सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और पाई आर स्क्वायर के इक्वल जो सर्कल का एरिया है वो हमें कितना गिवन है, 625 पाई। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास में 625। ठीक है बच्चों, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 होगा, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 625। अब 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास में जो आर आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 25 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो रेडियस हमारे पास में कितनी आ गई, 25 मीटर्स। सो हम निकालेंगे सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस 2 पाई r। ठीक है बच्चों, तो 2 पाई r इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 पुट करें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे जब हम देखो टूज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 के एक जीरो से ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा। सो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है बच्चों, सो 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 5 3 जा 15, सो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 157 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 157 मीटर्स। तो ये हमारा क्या है, पहले पार्ट का आंसर है, यानी डिस्टेंस हमारी 30 सेकंड के अंदर कितनी होगी, 157 मीटर्स। अब हम बात करते हैं 30 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ए पॉइंट पे वापस पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो 30 सेकंड के लिए हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं 15 सेकंड्स के लिए। तो 15 सेकंड्स के लिए क्या होगा कि वो हमारा पर्सन यहाँ ए से स्टार्ट करेगा
और यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है बच्चों। सो ए से स्टार्ट करके इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। तो बी पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेगा तो बी पॉइंट के ऊपर ये जो डिस्टेंस होगी, लेंथ ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, ए और बी, ये सर आर्क होगा। और ये आर्क हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। तो डिस्टेंस, सो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सो डिस्टेंस हो जाएगी पाई मल्टीप्लाइड बाई आर के। तो पाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है बच्चों। सो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे 10, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3। और 25 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और 3 कितना हो जाएगा, 78.50। तो यहाँ पे ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी तो 78.5 मीटर्स। ठीक है बच्चों। सो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 78.5 मीटर्स। सो ये हमारा क्या है कि 15 सेकंड के अंदर डिस्टेंस आ गई हमारी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो 2r हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 मीटर्स। ठीक है बच्चों। सो 50 मीटर्स हमारा क्या हो जाएगा कि 15 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा 50 मीटर्स होगा। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।